नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लिए चलता हूँ भारत का राज्य राजस्थान, जहाँ थार का मरुस्थल है। वहाँ के एक गांव है, वहाँ का आपको घर दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये दलदली क्षेत्र की भूमि है। यहाँ पर पहले आपने थार का मरुस्थल देखा और ये दलदली ज़मीन है। यहाँ पहले खेती हुआ करती थी और भूमिगत जल के रिसाव के कारण यहाँ पर अब ज़मीनें बिल्कुल बंजर हो गई है और आने वाले समय में ज़मीनें ठीक भी होने लगी है, कहीं पर अच्छी पैदावार होती है। मैं आपको बताता हूँ, इसी क्षेत्र में ये देखिए अब चावल की खेती होने लगी है। पहले चावल होती थी, बीच में बंजर हो गई थी, अब पैदावार यहाँ पर अच्छी होती है। ये देखिए प्रकृति पल पल रूप बदलती है। ये देखिए नरमे कपास की खेती है, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ, ये गांव है। देखिए कैसे घर है यहाँ पर, पक्की ईंटों से मकान आजकल लोग बनाने लगे हैं। ये देखिए घर जिसकी अपने बात कर रहे थे, ये देखिए घर के सुबह सुबह का ये नज़ारा है। पक्षियों का कलरव, चिड़ियों की चहचहाट कैसे सुनाई दे रही है। ये स्नानागार बना हुआ है इस घर का। अरे वाह। पेड़ पौधे लगा रखे हैं जो बहुत ही शानदार और अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का हिस्सा है। ये देखिए घर में छोटा सा पार्क भी बना रखा है। और ये घर है हनुमानगढ़ ज़िले के एक गांव का घर है। ये देखिए पक्की ईंटों से यहाँ पर घर बने हुए हैं और ये एक किसान का घर है। जैसा कि मैंने आपको बता देता हूँ कि ये घर किसी चिड़ियाघर या जू से कम नहीं है। ये प्रकृति प्रेमी और पशु प्रेमी हैं। ये देखिए घर में पशु पाल रखे हैं जो अमूमन घरों में होती है। ये इनके घर में इन्होंने बतख पाल रखी है। ये देखो बतख है। ये देखो बिल्ली के बच्चे भी इसी घर में। देखो बिल्ली अपने बच्चों के साथ कैसे आनंद में रह रही है ना। ये है प्रकृति का हिस्सा। देखिए अटखेलियाँ कर रहे हैं बच्चे और कितना शानदार नज़ारा है। और भी मैं आपको बहुत से जानवर दिखाऊंगा। ये देखिए बकरी का बच्चा भी अपने माँ के साथ ना इसी घर में। और देखिए ये कुत्ते के पिल्ले हैं। ये देखो छोटे छोटे बड़े आराम की चैन की नींद सो रहे हैं, दुनिया से बेखबर। ये देखो बतख मुझे देख रही है ना। ये देखो बहुत ही ये जोड़ा है। ये छोटे छोटे बच्चे लेके आए थे, इन्होंने बताए थे। और इसी घर में मैं आपको और भी जानवर दिखाऊंगा। देखिए ये देखो ये कबूतर है जो काफ़ी थे इनके पास, पहले इन्होंने बताया। और फिर कुछ कबूतर है वो उड़ गए, कुछ लोग ले गए। और एक बात बता देता हूँ कि इनके घर में बिल्ली, कुत्ते हैं, ये जो भी जानवर हैं इनकी आपस में दोस्ती है। ये एक दूसरे को नहीं मारते हैं। कभी कभार कोई दूसरा या तो किसी के घर में चले जाते हैं या जानवर, या दूसरा जानवर आकर इनको कई बार परेशान किया है ना। देखो अलग अलग रंग की आंखें इनके ना। ये देखो इन्होंने खेजड़ी वृक्ष लगा रखा है। और ये केले का पौधा ना, खेजड़ी जो राजस्थान का कल्प वृक्ष है। ये देखो कैसे अटकेलियाँ कर रही है बतख और कुत्ते आपस में ना। हाँ, ये आपस में ही खेलते रहते हैं। ये देखो खरगोश, ये देखो ये भी कैसे उछल कूद कर रहे हैं आनंद में ना, पेड़ों के नीचे छाँव में। ये पशुओं के लिए चारा काटने के लिए मशीन है इनकी है, मोटर लगा रखी है। तो ये देखो आप, ये बेरी का पेड़ है जो देसी बेरी होती है ना अपने। ये देखो इसके भी बेर लगे हुए, पूरे 12 महीनों इसके फल लगते हैं। बहुत ही शानदार। ये देखो कुत्ता बड़ा मस्ती के साथ अंगड़ाइयाँ ले रहा है, बच्चे के साथ खेल रहा है। ये देखिए भारतीय घरों में ज़्यादातर अनावश्यक चीज़ें होती हैं, उनको भी लोग संभाल के रख देते हैं ना। जो भी चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ कब काम में आ जाए। जैसे ये टंकी है, इसमें कुछ पशुओं के लिए दाना वगैरह भर के छोड़ देते हैं। और ये देखो काफ़ी पिंजरे से इन्होंने रख रखे हैं कि कौन से जानवर को कब इसमें रखना पड़ जाए, क्योंकि कई बार बच्चे वगैरह देते हैं जानवर, तो उनके बच्चों को भी सार संभाल करनी पड़ती है। ये देखो पौधा, ये मोरपंखी का पौधा बड़ा शुभ माना जाता है। ये गुड़हल देख रहे हैं आप, कुछ सदाबहार के पौधे ना, बहुत ही शानदार।
ये देखो नीम का पेड़ और साधारण गाय। ये देखो इन्होंने बकरियां पाल रखी है अलग अलग नस्ल की, वो पहाड़ी बकरियां। ये देखो सामने ये अमृतसरी बकरियां हैं जो काफ़ी मशहूर है पूरे भारत में। ये काफ़ी दूध देती है बकरियां और इनकी कीमत भी बहुत होती है। ये देखिए बतख और हिरन का बच्चा आपस में अटखेलियाँ कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं ना। हिरन का बच्चा भी, ये इसकी माँ मर गई थी तो ये अकेला था बिल्कुल, तो ये इसको लेके आए थे, मौत के मुंह में से निकाल कर के, मरने ही वाला था। अब ये बड़ा मस्ती करता है इनके घर में। और जब ये, अब ये इनको छोड़कर नहीं जाता है, ये चाहते हैं कि इसको छोड़ दिया जाए अपने प्राकृतिक वातावरण में। तो ये देखो इनका एक बकरा है अलग से बांध रखा है, जो ये अमृतसरी नस्ल का बकरा है। पूरे भारत में ये अच्छा माना जाता है, इसकी ब्रीड अच्छी होती है, इसका वज़न बहुत अच्छा होता है। ये बकरा करीब 50,000 रुपये रेट, तो इसका मामूली सी कीमत है। ये समझ लो कि इतनी कीमत में एक भैंस आ जाती है। आप देख रहे हैं, ये देखो ये भी, और ये देखो बहुत ही शानदार व्यू, केले का वृक्ष लगा रखा है और ये घर के पिछली साइड में लगा रखा है। ये बहुत शुभ होता है, पीछे लगाना चाहिए। ये बतखें हैं, देखो कैसे पानी पी रही है ना। बतखें अक्सर अपने मुंह में पानी रखती है थोड़ा, और ये प्रकृति के जीव पानी में रहने वाले, इनके लिए पानी की अलग से व्यवस्था कर रखी है। ये जगह जगह पानी भर रखा है। तो ये देखो बकरा और ये खरगोश भी पास पास में, ये जानवर आपस में खेलते रहते हैं। ये वो देखो हिरन का बच्चा बड़ी मस्ती के साथ बैठा है ना। ये इसके पास गया मैं, तो ये दौड़ कर के बकरियों के पास चला गया ना। ये इनके बकरियों के काफ़ी ये करीबी सा जानवर है, मतलब ये देखें तो वंशानुगत इनके बहुत करीब सा लगता है कि दोनों एक जैसे से ही लगते हैं। ये देखो फिर मैं इन कबूतरों की तरफ गए, ये धुन में बैठे थे आंखें बंद करके, और ये सचेत हो गए ना। ये पाकिस्तान में और भारत के ही कई राज्यों में ज़्यादातर मुस्लिम भाई है वो पालते हैं कबूतरों को, उनको जानवरों से काफ़ी प्रेम होता है। ये देखिए आंखें दोनों के अलग अलग कलर की ना, एक घेरे आँखों में ना, जैसे रिंग लाइट से बनते हैं ना टिकटॉक वालों के, ऐसे इनके बने हुए हैं ना। हाँ बहुत ही शानदार जोड़ा है ये कबूतर का। ऊपर देखो किलंगी सी इनकी है। ये देखो, हाँ मैं बात कर रहा था, ये अंडे देती है बतखें, और कई भारत के राज्यों में बतख है वो अंडों के लिए पाली जाती है। और ये पानी में रहने वाला जीव है, तो ये रखवाली भी बहुत अच्छी करते हैं घर की, किसी दूसरे आदमी को आने नहीं देते। देखिए मैं इनके करीब गया तो ये नीचे गर्दन करके मेरी तरफ आ रहे थे। हालांकि ये बहुत पालतू है, किसी को खाते नहीं है। बाकी बतखें टखने के कई बार काट भी लेती है, मेरे सुनने में आया। तो मित्रों आज इतना ही, बस नमस्कार, फिर कभी मिलेंगे, किसी दूसरे विषय के बारे में आपसे बात करेंगे। नमस्कार।